जी नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल पब्लिक संदेश उर्फ TNBR। दोस्तों, आज मैं गया जिला के बेलागंज प्रखंड में हूं और आपको मैं बताते चलूं कि बेलागंज जो है यह एक विधानसभा का सीट भी है, जहां से इसके पहले आपको मालूम होगा कि इस बार संसद के चुनाव में सुरेंद्र यादव जी जीते हैं, जो यहाँ से पूर्व में विधायक थे। ये सीट जो है अब खाली हो गया है और इस सीट पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव की तो घोषणा अभी नहीं हुई है। इसके पहले से ही एक हमारे बीच में युवा साथी हैं, ये पूर्व से ही समाज सेवा के रूप में जुड़े हुए हैं। समाज में घूम घूम करके लोगों की क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उसमें जाकर के उनकी सहयोगी बनते हैं और इस प्रकार से क्षेत्र में एक अच्छा नाम भी इनका है। आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए इनसे आए हैं कि आखिर लोग इनको वोट क्यों करें, क्या वास्तव में बेलागंज के ये योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अभिषेक कुमार मंटू हुआ। फिलहाल में हम माँ बिमला सेवा समिति का जिला अध्यक्ष हैं और हम इसका NGO के माध्यम से गरीबों की हर तरह से मदद भी करते हैं। जी, तो जैसे आप ये सेवा समिति तो देख रहे हैं, तो ये सेवा का कार्य आपसे कब चल रहा है? करीबन 5 सालों से हम इस NGO से जुड़े हुए हैं और अभी तक कम से कम 1 लाख कंबल हम अपने पैसों से बांट चुके हैं, जिसमें अभी एक मुद्दा हम नल जल का भी लाए थे। NGO के माध्यम से नल जल का भी पूरा सहयोग किए हैं, गांव मोहल्ला में घूम घूम कर DM को, BDO को आवेदन दे देकर, ताकि लोगों से पहचान बढ़े। इस NGO के माध्यम से ही हम कर रहे हैं काम। तो आपका कार्य क्षेत्र सिर्फ बेलागंज विधायक अपना विधानसभा क्षेत्र ही होता है कि आउट ऑफ मैंने विधानसभा में भी जाते हैं? मेरा कोशिश रहता है कि जहाँ पे जो समस्या रहे, चाहे वो आउट ऑफ रेंज में भी रहे, हम वहाँ भी जाके उसको देखेंगे और सॉल्व करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो ये समाज सेवा करते करते अचानक ये जनप्रतिनिधि बनने का ये प्रेरणा कैसे आया? एक काम करवाने के लिए हम DM के पास गए थे, तो उस समय हमें वो लगा कि हम यहाँ पे आकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक पद का गरिमा होता है और हम जैसे लोगों का कोई पद नहीं होता है तो लोग वैल्यू नहीं देते हैं। तो कुछ काम के लिए हम DM के पास गए थे, तो हमें 2 दिन 3 दिन का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद भी DM साहब नहीं मिले, तो हमें लगा कि एक पद लेना चाहिए, उस पद के माध्यम से जनता का हेल्प करना चाहिए। बहुत गरीब घर के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, जिनको घूरना पड़ता है। अब 7 दिन 8 दिन DM के पास जाएंगे, DM मुलाकात नहीं करेंगे, BDO मुलाकात नहीं करेंगे। तो इसीलिए लगा कि एक पद का गरिमा हो, ताकि उस पद के माध्यम से हम लोगों को जान सके और लोगों का मदद कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक लोग तो ऐसे नहीं सोचते हैं, क्योंकि अब मान लेते हैं कि हम लोग भी जाते हैं पदाधिकारी से मिलने के लिए, पदाधिकारी 1 बार 2 बार लौटा देते, तो हम लोग कभी ऐसा माइंड में नहीं आता कि हमको भी जनप्रतिनिधि बनना है, उस प्रकार के पावर में आना है ताकि उस पावर को हम ये कर सके। जैसे प्रत्येक लोग ये नहीं सोचते हैं, प्रत्येक लोग सिर्फ अपना काम को महत्व देते हैं कि सिर्फ अपना काम के लिए जा रहे हैं और हम जनता के काम के लिए जाते हैं। तो उनको भी लगता है कि कुछ आ गया परेशान करने हमको, जनता के लिए तो कोई आता नहीं है। जैसे हम अबर इस बार नल जल के लिए गए थे DM के पास। बेलागंज में बहुत ऐसे गांव है जहाँ पे बोरिंग कर दिया गया है, मोटर नहीं दसाया गया है, तो इसके लिए मुद्दा लेकर गए थे DM के पास। तो उनको लगा कि थोड़ा परेशान करेगा, NGO के माध्यम से आया तो परेशान कर, इसलिए वो तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए लगा कि एक अच्छा पद पे रहेंगे, गरिमा रहेगा, तो आखिर वो हम जनता का काम आसानी से करवा सकते हैं। जहाँ पे 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, वहाँ पे 2 या 4 दिन में होगा। अभिषेक जी, कहने का मतलब यह है आप अपने आप को प्रत्याशी के रूप में घोषणा तो कर चुके हैं, लेकिन आपको वोट करेगा कौन? जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, जिसको लगता है कि नहीं ये लड़का हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा आवाज उठा रहा है, हर गांव में हम घूम रहे हैं, हर क्षेत्र में घूम रहे हैं और हर क्षेत्र से हमको ये आश्वासन मिल रहा है कि इस बार हम आपको सहयोग करेंगे। हर समुदाय का लोग हमको बोल रहा है, कोई एक जाति वर्ग के विशेष नहीं बोल रहा है, हर समुदाय का लोग हमको बोल रहा है कि इस बार हम आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो लोग आपको सहयोग क्यों करें, आपको वोट क्यों करें? क्योंकि हम उनका आवाज उठा रहे हैं ना। अभी हम लोगों का मुद्दा ले लेकर आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 40 सालों में ऐसा हो चुका है कि कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है लोगों का, क्योंकि एक ऐसा डर का माहौल बन चुका है हमारे 40 साल 35 साल से जो माननीय जी हैं उनके माध्यम से, कि कोई आवाज उठाने वाला है ही नहीं। लोगों को ये लगता है यार मैं आवाज उठाऊंगा तो कहीं ना मैं ही उठ जाऊं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं ऐसा काम करूं ताकि लोगों का सहायता हो सके।
आप गांव में भी अगर जाके पूछिएगा तो गांव वाले लोग भी, अधिकतर गांव में जहां जहां हम घूमे हैं वहां वहां लोग आपको ये आश्वासन देंगे कि नहीं वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, हम उनका सहयोग करेंगे। तो ये जो आप बता रहे हैं कि हाँ एक 35 साल में सिर्फ डर का माहौल कायम हुआ है और कोई ऐसा नहीं सोचता है, लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं कि आवाज़ हम उठाएं तो हम ही को उठ जाना पड़े, तो इस प्रकार की जो भय है पूरे क्षेत्र में बना हुआ है, तो फिर आपके अंदर में ये साहस कैसे है? मेरे अंदर में हमारे घर वालों से साहस है, घर वालों का पूरा सपोर्ट है। सिर्फ उनका यही है कि आप काम करो ऐसा कि किसी को तकलीफ ना हो। आज हम भी बिमला समिति से काम कर रहे हैं ताकि हम 1 रुपया किसी का अन्याय नहीं लगने देंगे। बस मेरा शुरू से ही सिद्धांत है कि काम करो, डर भय से हट कर काम करो। जान कब आज रोड पर घूमेंगे एक्सीडेंट होगा मर जाएंगे, इससे बढ़िया है कि जनता का विकास करके मरे। तो आप डर नहीं रहे? कोई डर नहीं है, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, निडर होकर लड़ेंगे, दम दम निडर। और ये निडरता के पीछे, ये साहस के पीछे राज्य सिर्फ आपका परिवार है या फिर क्षेत्र की जनता भी? क्षेत्र की जनता भी है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। मेरा परिवार भी है, परिवार पूरी तरह से हमको सपोर्ट कर रहा है। क्षेत्र के जनता भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लड़िए। इस क्षेत्र में वैसा कौन सा विकास का कार्य नहीं हुआ है जो आप जीत करके करेंगे? सबसे पहली बात कि अभी इस गर्मी के मौसम में हर क्षेत्र में पानी का बहुत बड़ा किल्लत हो रहा है, तो हम हर क्षेत्र में घूम भी रहे थे, पानी का किल्लत था, तो अधिकतर गांव में हम मोटर भी लगवाएं वीडियो को कहकर। और गर्मी में अगर सड़क भी आप देखिएगा तो अभी कुछ जगह पे सड़क ऐसी हो चुकी है जहां पे चलने लायक सड़क भी नहीं है, तो उसके लिए भी आवेदन दिया जा रहा है। वहां पे सुनवाई होगा क्योंकि अभी 2 महीना 3 महीना से आचार संहिता लगा हुआ था। तो अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, बहुत ऐसे गाँव है जहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। एक बल्ब कहीं पे आप पोल पे आए होंगे तो यहाँ पे देखे नहीं होंगे, एक अच्छा सा बॉल भी यहाँ पे आपका पोल पे लगा हुआ है, तो आप इसी से लगा सकते हैं क्या विकास हुआ है बेलागंज का। एक अहम सवाल ये है, क्योंकि आप आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप कभी ये आकलन किए हैं कि बिहार में 2 गो बड़ा बड़ा गठबंधन है? एक एनडीए गठबंधन के साथ सारी पार्टियां हैं जिसमें नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान सब है। दूसरी तरफ इधर आरजेडी को जो महागठबंधन के नाम से जाता है, आरजेडी में आपको पता है कि इसमें ये शाहनी की पार्टी हो गई या फिर माले भी है, और सारे जो भी पार्टियां हैं सब इसमें भी शामिल है। तो इनसे एक तो कैंडिडेट आपका एनडीए का हो जाएगा और एक आपका इंडिया का हो जाएगा, तो इनसे आप सामना कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले बात कि बड़े बुजुर्ग एक बात कहे हैं, 1 लड़े 2 लड़े तीसरा का फायदा। तो वही फायदा आप देख लीजिए ना, कराकट में क्या हुआ। कहीं पर भी राजा राम जी का कोई वर्चस्व नहीं था, कहीं पर जीतने का कोई उम्मीद नहीं था। पवन जी लड़ रहे थे, कुशवाहा जी लड़ रहे थे, तीसरा का फायदा हो गया। वही बात है कि 1 लड़े 2 लड़े तीसरा का फायदा होना ही होना है। अब 2 जमा से जो 2 महारथी लड़ेंगे तो वोट शेयर भी प्रतिशत कम होगा ना, तो एक वो लड़ेंगे एक वो लड़ेंगे, तीसरा में किसी का फायदा होगा ही होगा। इस बार दोनों का बंटाधार होने वाला है, कोई नया प्रत्याशी ही जीत के आएगा। अच्छा, एक बात ये, आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या है? आपको लगता है कि बेलागंज से आप जीत पाएंगे या सिर्फ लड़ेंगे? बेलागंज से हम जीत पाएंगे, हमें पूरा उम्मीद है, क्योंकि हर क्षेत्र में अब बात होने लगा है कि जो भी अब कैंडिडेट आएगा उसको चेंज करना है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का कैंडिडेट को अब बेलागंज देखना नहीं चाहता है। तो इसलिए अब हर क्षेत्र में बात होने लगा है, चाहे वह कोई भी समुदाय का लोग रहे, वो हर क्षेत्र में सोच रहा है कि बेलागंज से कैंडिडेट को चेंज करें किसी भी कीमत पे, व्यक्ति विशेष को अब नहीं लाना है। देखिए, एक आखिरी और अहम सवाल ये है, ये चुनाव जो है, चुनाव जो होता है पूरे प्रकार के पैसे की प्रक्रिया होती है, पहले वाली चुनाव नहीं है। पहले जो होता है लोग कम पैसे में भी चुनाव लड़ लेते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि बिना रुपया की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। तो फिर आप जो हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े जो रुपया पैसे वाले धनाढ़ लोग हैं, उनके सामने आप टिक पाइएगा? सबसे पहली बात कि इलेक्शन हम पैसे के दम पर नहीं लड़ रहे हैं, लोगों के सहयोग के दम पर लड़ रहे हैं, और हमें अच्छे अच्छे पूंजीपतियों का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हम चंदा करके चुनाव लड़ रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, और लगाने के लिए भी तैयार हैं, हम पे भरोसा दिखाने के लिए भी तैयार है। सबसे बात भी चल रही है, और हर वर्ग के लोग हमें चंदा के माध्यम से भी चुनाव लड़ाएंगे। आखिरी बार आप ये मान लीजिए कि आपकी पब्लिक, आपका जनता जो है ये वीडियो को देख रहा है, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं यही बोलूंगा कि आप लोग एक अच्छे उम्मीदवार को खड़ा कीजिए जो आपका दुख और दर्द में साथ दे सके। और मैं अगर चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं 1000 लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाऊंगा धूमधाम से,
जो एक लड़का को दिया जाता है लड़की की तरफ से, वो सारा सुविधा मैं दूंगा, सारा चीज मैं अपने माध्यम से ही दूंगा। ये मेरा जीतने का सबसे पहला प्राथमिकता है। और मैं 10 रुपया में भरपेट खाना का एक धर्मशाला भी खोलने वाला हूँ, ताकि गरीब भूखे लोग वहाँ पे आके खाना भी खाएं। मैं अपने बेलागंज के विधानसभा के जितने भी जनता जनार्दन हैं, सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार हमें मौका दें। आपने हर किसी को मौका दिया है और मैं आपके बेटा समान हूँ, आपके पुत्र समान हूँ, भतीजा समान हूँ। आप एक बार मौका दें ताकि मैं इस बेलागंज को विकास के प्रगतिशील विकास में जोड़ सकूं। बस यही मेरी आग्रह है। मैं हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं, एक बार हमें मौका दें। ये थे अभिषेक कुमार मंटू जी, जो आप यहीं के क्षेत्र के, आपके बेटा हैं, आपके भतीजा हैं, आपके परिवार के भाई। और इनका कहना है कि हमें एक बार मौका दीजिए बेलागंज विधानसभा को बदलने का। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को आपने चुना है, और किसने किया, आपकी जनता आपके क्षेत्र के लिए किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। परंतु वास्तव में विकास का जो एक सही पैमाना होना चाहिए, विकास का जो एक सही लकीर खींची जानी चाहिए, वो बेलागंज विधानसभा में नहीं दिखता है। यूं मैं सिर्फ बेलागंज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे विधानसभा हैं, लेकिन ऐसे युवा साथी जो अभी तैयार हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को जरूर मौका मिलना चाहिए। मैं अपने तरफ से ये बात जरूर कहना चाहूँगा। शेष जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप जनता हैं, जनार्दन हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ में होते हैं। आप इनके संबंध में क्या सोचते हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा, ताकि हमें ये पता लग सके कि मंटू जी का समर्थन आपको मिल रहा है या नहीं। और एक निवेदन मैं भी करूँगा, इस खबर को जन जन तक पहुँचाइए, ताकि मंटू जी की उम्मीदवारी के बारे में हर किसी को पता चले कि आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई आपके बीच में आया है और आपका सहयोग और समर्थन मांग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।